उस बच्ची की शहनसाजी की गई, तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये बच्ची भी बच गई। सिंध पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार बच्ची बलोचिस्तान से कराची आते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासिर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहनसाजी की। कालादम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD का कहना था, कम उम्र बलोच बच्ची को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। पुलिस नाके पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। 25 दिसंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। सोशल मीडिया पर शायरी बलूच के वीडियोस देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी, वो भी महरम बलूच और बशीर ज़ेब के बहुत बातें करता था। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली बातें होती थी। खुदकुश हमले के लिए तैयार होने वाली लड़की का कहना है, उसे नफरत अंगेज मवाद दिखाकर रियासत के खिलाफ वर्गलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासिर के बहकावे में आई। कराची जाने वाली बस में थी तो नाके पर रोक लिया गया। पुलिस के पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया। अब मुझे समझ आ गया मैं तबाही की तरफ जा रही थी। उसने तमाम नौजवानों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर हमदर्दी जताने वालों से बाज रहें। वो आपके मददगार नहीं बल्कि शिकारी हैं। आज पूरी कौम ने कालादम BLA और BLF का मकरूह चेहरा देख लिया। मारंग बलोच इंसानी हुकूक की प्रचार की आड़ में बलोच शहरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। जो बलोच भाई आज पहाड़ों पे मज़ाहमत का रास्ता अपनाए हुए हैं, गुजारिश कर रहा हूं पाकिस्तान के कौमी धारे में शामिल हो जाएं। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, मज़ाहमत का रास्ता अपनाने वाले बलोच कौमी धारे में शामिल हो जाएं। हुकूमत आपको बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दे सकती। हुकूमत बलूचिस्तान ने शोहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वजीर आला बलूचिस्तान बुख्ती कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुख्ती में सरफराज बुख्ती की दस्तारबंदी कर दी गई। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम, पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। क्रिसमस के दौरान इबादत गाहों की तोड़फोड़ और मुसलमानों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा का कहना है, भारत में मुसलमानों के घरों को मिसमारी और तशद्दुद के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। मोहम्मद अखलाक के कत्ल समेत मुतादिद वाकयात में मुजरिमों को भारतीय रियासती सरपरस्ती हासिल रही। इन वाकयात ने भारतीय मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को मजीद गहरा कर दिया। आलमी बरादरी भारत में कमजोर तबकात की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। भारत के फिर से इंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। मोदी सरकार ने दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं, दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबे की मंजूरी से इंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसकी मजम्मत करते हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तरह भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI और अहलिया ने तोशाखाना केस 2 के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने बरतरफ किए गए इनामुल्लाह शाह के बयान पर इन्हिसार किया। अदालत ने वादा मुआफ गवाह बनने के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता। बानी और बुशा बीबी के खिलाफ इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा।
एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करा दिया जाए। किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे ही हमने पार्टनरशिप किया है SIUT के साथ। पाकिस्तान से पहले सिंध में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी था, सिंध यूनिवर्सिटी। आज हमने 30 यूनिवर्सिटीज कायम की। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सेहत के निजाम की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी हमारी तरजीह है। सिंध में तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है। अनऑथोराइज्ड पर्सन्स जो कि कन्विक्टेड पर्सन्स हैं, आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड, पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों तो ये तो किसी सूरत भी इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आके वो क्या करें? पंजाब असेंबली कोई मासी का वेड़ा नहीं कि जिसका दिल करे आकर यहाँ छलांगे लगाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग भी मौजूद थे। जलाओ घेराव करने वाले सजा याफ्ता लोगों को असेंबली आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, कुछ ऐसे अफराद को साथ लाया गया जिनके नाम फहरिस्त में थे, न उनके पास शनाख्ती कार्ड थे। पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। PTI अरकान ने मरियम नवाज से मुतालिक अपनी जहनी पस्ती का इजहार किया। ये लोग तो मक्का मदीना का एहतराम नहीं करते, इनसे असेंबली के तकद्दुस की क्या तवक्को रखें। हुकूमती कमेटी बानी PTI से मुलाकात न करा सकी तो मुज़ाकिरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा को मुकम्मल बाइख्तियार होने की यकीन दहानी कराना होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकिरात पर मुशावरत का अहवाल। ज़राए का कहना है, अलीमा खानों को महमूद अचकज़ई और PTI रहनुमाओं ने हुकूमती इख्तियार की शर्त पर एतमाद में लिया। कहा गया, अगर आप भाई की रिहाई चाहती हैं तो मुज़ाकिरात का रास्ता इख्तियार करें। अलीमा खानम ने कहा, एहतजाज के लिए 8 फरवरी बहुत दूर है, इसको जल्दी करें। PTI रहनुमाओं ने जवाब दिया, फौरी तौर पर लोगों को निकालना मुश्किल है, हमें फंड्स की जरूरत है। अलीमा खानम ने कहा, हम अडियाला जाते हैं तो 100 कारकुन भी वहां नहीं होते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2011 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। करेक्शन के बाद 1294 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,73,695 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो चुकी है। ये तारीखी संग मील हुकूमत के मौसर मुआशी पॉलिसियों, इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम की अक्कासी करता है। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत जायदादों के कब्जे के खिलाफ 4 दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने कहा, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अज खुद कब्जे खत्म कराने का इख्तियार नहीं रखते। दरखास्तों को समाअत के लिए फुल बेंच भेजने और केसेस का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। एक्ट के खिलाफ PTI के 2 MPs की दरखास्तों छुट्टियों के बाद लगाने की हिदायत। दरखास्त में कहा गया है कि जायदाद से मुतालिक इख्तियारात इंतजामिया को देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। सिख फॉर जस्टिस का बांग्लादेशी तालिब इल्म उस्मान हादी के कातिलों की निशानदही पर 55 लाख टका इनाम का ऐलान। गुरुपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं, इनाम की पेशकश के जरिए मोदी हुकूमत का किरदार बेनकाब करना चाहते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर को ढाका में होने वाले कत्ल का मंसूबा साज करार दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। कहा, अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इससे ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी, ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। चेयरमैन CDA ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत।
पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जहां बहक, मुतादिद जख्मी। शाहकोट में बस और रिक्शा टकरा गए, 3 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी। चिन्योट में लाहौर रोड पर बस की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर जान से गया, 5 अफराद जख्मी हुए। पाकपतन में कोस्टर और हाईरूफ में तसादुम, 1 बच्चा जहां बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। मुल्क भर में जाड़ा जोर पकड़ने के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, जियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोशकी, हरनाई और दीगर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कल होने का इम्कान। गाजा में मौसम सरमा में बारिश और सर्द हवाओं ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शदीद सर्दी में भीगे खैमों में शेरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। शुमाली गाजा में छत गिरने से खातून जाँ बहक। गाजा वालों का कहना है पहले ही बेघर हैं, अब खैमे भी भीग चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मैक्सिको के इलाके ओसाका में ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर्स में तसादुम, 1 शख्स हलाक। हादसे के बाद 1 हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हादसा की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम का अहलियत से अलहदगी का ऐलान। ऑलराउंडर ने एक्स पर लिखा, इख्तलाफात के बायस अहलियत से राहें जुदा कर ली। बहुत से इख्तलाफात गुज़िश्ता बरसों से दूर ना हो सके। सबसे गुजारिश है हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, हमारी पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल ना की जाएं। जाती मामलात पर मनफी बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। बच्चों की मुकम्मल देखभाल करूंगा। अंडर 19 ट्राई सीरीज पाकिस्तान अपने दूसरे ग्रुप मैच में मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान अंडर 19 ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी थी, जबकि जिम्बाब्वे का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। पाकिस्तानी टीम 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहले नंबर पर है। खेल की दुनिया के 2 अजीम सितारे ग्लोब सॉकर अवार्ड में एक साथ जगमगाए। ग्लोब सॉकर अवार्ड में पहली बार ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड मुतारिफ करवाया गया, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लेजेंडरी टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को दिया। रोनाल्डो को मिडिल ईस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिला। साल के बेहतरीन मैंस प्लेयर का अवार्ड उस्मान देम्बेले ने जीता, जबकि लामीन यामाल ला लीगा के बेहतरीन अंडर 23 का अवार्ड ले उड़े। साहब को डॉक्टर ने खास तौर पर कहा था कि इस बच्चे को कभी स्क्वाश के करीब मत लाना। एक दिन ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने स्क्वाश कोर्ट रियल में देखना है। वो दिन हुआ, फिर कभी मैंने पलट के नहीं देखा। उनका ड्रीम था टू सी मी वर्ल्ड चैंपियन। 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बना। 7 साल की उम्र में बोलना और समझना सीखा था। डॉक्टर ने वालिदैन से कहा था जहांगीर को स्क्वाश से दूर रखें। एक मरतबा स्क्वाश कोर्ट में कदम रखा, फिर पलट कर नहीं देखा। लेजेंडरी जहांगीर खान के आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ख्यालात। कहा शॉर्टकट से कोई चैंपियन नहीं बन सकता। हॉकी ओलंपियन इस्लाह सलाहुद्दीन ने कहा हम खराब हुए हैं, गोरे की कोचिंग नहीं। क्रिकेट, हॉकी और स्क्वाश में गैर मुल्की कोच की जरूरत नहीं। पर्ची सिस्टम खत्म कर दे तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। भारत में जीत की यादें आज भी ताज़ा हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा दुनिया में कहीं नहीं होता मुसलसल कप्तान बदला जाए, इस तरह बोर्ड जवाल का शिकार होता है। मैच फिक्सिंग पर हमारे मुल्क में सजा का रिवाज नहीं है। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शानदार कवाली नाइट के साथ खत्म हो गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस और किताबों की रोनुमाई हुई। एंकर पर्सन वसीम बदामी का इमरान अशरफ से मुकालमा। शुरका की भरपूर दिलचस्पी। बलोची अदब व सकाफत, सिंधी अदब, उर्दू अफसाना और पाकिस्तान का तरक्की पसंद अदब पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के चैंपियंस पर सेशन में लेजेंड्स ने शिरकत की।